दोस्तों एक बात पूछूं, इनकलाब जिंदाबाद बोलने से, गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगाने से या फिर सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट करने से क्या भगत सिंह वापस आ जाएगा? नहीं, क्योंकि दुनिया के इस खेल में, इस सृष्टि रंगमंच पर कोई भी कलाकार उसी नाम रूप से दोबारा वापस कभी नहीं आता है। हां, उन्होंने अपने समय अनुसार अपना पार्ट बखूबी निभाया। मैं सलाम करता हूं उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को जो उन्होंने अपने देश के लिए की। लेकिन आज क्या हम अपनी आजादी को बनाए रखने के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या हमारे देश का युवा यूं ही तमाशा देखता रहेगा? क्या सोच रहे हैं आप लोग? सोच रहे होंगे कि भाई इतना क्यों जोश दिखा रहा है, हम आज कोई गुलाम थोड़े ना है। तो मेरा जवाब है हां, हम फिर से गुलाम बना दिए गए हैं। शांत हो जाइए। इस बार बाहरी ताकतों ने हमें गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि अपने ही देह भान, बॉडी कॉन्शियस ने। और ये जो देह भान है ना, ये अंग्रेजों की तरह धीरे धीरे हमारे अंदर घुसा। दरअसल इसने तो हमें पता ही नहीं लगने दिया कि कब ये धीरे धीरे हमारे पूरे वजूद पर कायम हो गया। देह भान, बॉडी कॉन्शियस, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये किस चिड़िया का नाम है भाई? बताता हूं। देखिए, जैसे अंग्रेज चुपके चुपके हमारे देश में बिजनेस करने आए और हमें आपस में लड़ाइयों में उलझाकर अपना गुलाम बना लिया, ठीक वैसे ही ये जो देह भान है ना, ये भी धीरे धीरे दबे पांव हमारे अंदर घुसा और इसने अपने दैहिक रसों में हमें उलझाकर अपना गुलाम बना लिया। और हैरानी की बात तो यह है कि इसकी गुलामी हमें इतनी भा गई कि हम इसे ही अपनी आन बान शान समझने लगे। मुझे लगता है अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक फिल्म दिखाता हूं जिसे देखकर शायद आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या करते हो अमित? बोला था ना आज पार्टी में जाना पानी है। तो पीने दे यार। और ऊपर से तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। और तुम्हें पता है ना, अगर कोई मेरा फोन नहीं उठाता तो मुझे कितना गुस्सा आता है। अरे पानी तो पीने दे यार। और पता है मुझे किट्टी में जाना है, 1 महीने से मुझे याद है। एक बात लेकिन तुमको बता दूं, आज अगर वर्मा के बच्चे ने मैनहट्टन नाम लिया तो वहीं पड़ेगी उसको मुझसे। एक बार कंपनी ने उसके क्या भेज दिया मैनहट्टन में, तब से हर किटी में एक ही बात, मैनहट्टन में ये, मैनहट्टन में वो। तुमको पता है असलियत में तो उनकी औकात मथुरा जाने की नहीं है बाय ट्रेन। मैनहट्टन मैनहट्टन करता रहता है। बिल्कुल। और उसकी बीवी हर बार वहां से लाया हुआ पर्स दिखाकर शो ऑफ करती रहती है। कहती है, मैंने कितनी बार कहा मिस्टर वर्मा को कि इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और वर्मा जी कहते हैं, डार्लिंग तुम्हारी स्माइल $1,000,000 की है, तो क्या मैं $5,000 का गुच्ची का पर्स नहीं अफोर्ड कर सकता? जी तो करता है उसी पर से उसका गला दबा। तो दबाया क्यों नहीं? सबको पता है चोर बाजार में 300 रुपए का मिलता है। रिलैक्स माया, तुम पहले तैयार तो हो जाओ। तैयार तैयार तो आज मैं ऐसी होंगी कि देखने वाली सब जल कुकड़िया हो जाएगी। तुम्हें पता है हमने वो ड्रेस ली थी, वो चोर बाजार वाली मिलान। मिलान मिलान मिलान। अच्छा, वो अच्छा, ड्रेस ही काफी है सबका बेचा फ्राई करने के लिए। और पता है क्या, आज मैं भी वर्मा के बच्चे को दिखा दूंगा कि ओरिजिनल रैडो 4.5 लाख की वॉच क्या होती है। So let's get ready for the show. Okay, it's time for short time. चलो। ओए मॉम, डैड, हम दोनों बहुत बोर हो रहे हैं। और घर का खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। राहुल, रिया, आप दोनों को मैंने मना किया था ना। रिलैक्स माया, आपको पहले कहा गया था ना कि हम बाहर जा रहे हैं। एंड यू, आपको घर का खाना पसंद नहीं है तो आप कुछ भी खाना बाहर से मंगा सकते हो। अब तो खुश है। अमित, रिलैक्स माया, लेट देम आल्सो एंजॉय। इनकी एंजॉय हमें महंगी ना पड़ जाए। रिलैक्स माया, मूड मत खराब कर, लेट्स गो। हाउ डेयर यू, तुम्हें इतना खूबसूरत दिखने का कोई हक नहीं है। टुडे यू विल स्टील द शो। Yes, you will certainly, honey, steal the show. So will you. Thanks, let's go. सुन, पार्टी करेगा? खाने के लिए बहुत कुछ है और लाने के लिए कैश भी। ओ हेलो, इसमें से आधे पैसे मेरे भी हैं। मैं भी अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। बुला ले। How
चल रहा है सब? बस सही यू नो व्हाट, मेरे भाई ने है ना मिलान से। जस्ट सेकंड। Hey, wow, nice ball. यहाँ पर कैसे आ मेरे को गए? भैया, म्यूजिक म्यूजिक मुझे ले आया। चलो घर पे बताती हूँ। यहाँ पे डीजे बैंड बजा रहा है, घर पे ये मेरी बैंड बजाएगी। बाय। बाय। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। एग्जाम में कभी चीटिंग की है? अबे यार वो तो हमेशा ही करते हैं। ओह शिट। पापा आ गए। अब क्या करें? एक काम करो, पीछे के दरवाजे से बाहर निकलो। जल्दी 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 निकलो। वो शीला के बच्ची को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। उसका भाई है ना बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, इसीलिए किसी ने मेरे गाउन की तारीफ नहीं की। इस वर्मा के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला उनको कोर्ट में ड्रैग करके लूंगा। क्या? थोड़ा ज्यादा भूल गया ना। इतने के लिए कोई कोर्ट में घसीटता है? कुछ भी। मैं थोड़ा गुस्से में था ना, फ्लो में बह गया। चुप रहो। हाँ। मम्मी मेरा गाउन। देखो तुमको रोना तो भला दो, लेकिन थोड़ा धीरे रो, बच्चे चुप लग जाएंगे। रहो। माफ कीजिएगा, ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं थी जिसपे आप लोग हंस रहे हैं या फिर तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से तो ये घड़ी और गाउन खरीदा था, फिर क्यों लोगों से तारीफ की भीख मांग रहे हैं? ये भी तो एक देवभान का ही स्वरूप है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हम अपनी लाइफ एंजॉय ना करें? हाँ, मतलब हर रोज 15 अगस्त मनाएं? एक्सक्यूज मी, पहले तो आप अपने ये मोबाइल फोन बंद कीजिए, क्योंकि ये एक लाइव शो है। और वैसे भी ये एक सुनहरी बेड़ियां हैं जो हमने खुद इजाद की हैं अपनी गुलामी के लिए। ओह हद है, मतलब अब ये फोन भी आपको बेड़िया नजर आता है? कमाल है। जी हाँ, ये वो आग है जिससे रोटी भी पकाई जा सकती है और घर भी जलाया जा सकता है। और बदनसीबी से हम उस दौर से गुजर रहे हैं जो आज की नस्लों से रोटियां नहीं सेकी जानी। देखिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको इस मॉडर्न दुनिया से ना ज्यादा ही प्रॉब्लम है। आप क्या चाहते हैं, हम उस पुरानी अनकल्चर्ड दुनिया में वापस चले जाएं? क्या नाम है आपका? सौम्या। क्यों? सौम्या जी, पहली बात ये कि पुराना जमाना अनकल्चर्ड बिल्कुल नहीं था। वो कैसा था उसका तो हमें अंदाजा भी नहीं है। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपके हाथ में फोन किसका है? कांट यू सी, ये मेरे हाथ में है तो मेरा ही होगा ना। ये आपका फोन है, यानी आप इसके मालिक हो। जी। तो मालिक बन के रहो ना। आपको पता है इस फोन को बनाया गया था दूरियां मिटाने के लिए। इसने कितनी दूरियां पैदा कर दी हैं। आज अगर घर में 4 मेंबर हैं तो सभी के पास अपना स्मार्टफोन है। सबसे पहले इसने हमारी मेमोरी छीनी। पहले हमें कितने नंबर्स याद रहते थे, आज है आपको आपके घर के सभी मेंबर्स का नंबर याद। और दूसरी बात, इसने हमारे सारे संबंध छीन लिए। रिश्तों से ज्यादा हमें इस फोन से लगाव हो गया है। और जिस पुराने जमाने को तुम अनकल्चर बता रहे थे ना, उस पुराने जमाने में माएं अपने बच्चों के लालन पालन का पूरा ख्याल रखती थी और लोग वैल्यूज को वैल्यू देते थे। और आज वैल्यूज और वर्च्यूज की कोई वैल्यू नहीं। तो सोचिए कैसा होगा वो समाज जहां सिर्फ मैं और मेरे को पोषित किया जा रहा है, जहां प्यार, सद्भावना और त्याग को आउटडेटेड या फिर वेस्ट समझा जाता है। मुझे याद आती है पूर्व राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की वो बात। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. और आज कौन संभाले इस मुसीबत को? बस पकड़ा दिया हाथ में फोन, ले बेटा फोन से खेल ले। और इसकी गुलामी इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में इसके डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ गए। अरे दोस्तों, डरो उस वक्त से
जब हर गली मोहल्ले में फोन के डी एडिक्शन सेंटर खोलने पड़ेंगे। अरे मैं पूछता हूं, क्या बेताबी है कयामत को इतना जल्दी बुलाने की? क्यों उतावले हो रहे हैं गिद्धों को महाभोज का निमंत्रण देने के लिए? अरे कुछ तो होश की दवा करो यारो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि एंजॉय मत करो, अरे एंजॉय करो, आत्मा है ही सुख स्वरूप, लेकिन ऐसे सुख का क्या चाटना जो आपकी खुशी छीन ले। बैठ जाओ सौम्या। तो देभान मतलब क्या करें? देखिए, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक सोल कॉन्शियस और एक बॉडी कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस यानी मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, और बॉडी कॉन्शियस वो तो आप सब हो ही, यानी आप अपने को शरीर मानते हो। ओ भाई साहब, क्या शरीर लगा रखा है? मेरा नाम राम सिंह है और मैं अपने आप को नरेंद्र मोदी बनकर घूमू गया। राम सिंह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज और अंदाज लेकर दुनिया में घूमोगे तो बड़ा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन एक बात बोलूं, जैसे ही दुनिया को आपकी हकीकत पता चली, लोग तो आपका जो हाल करेंगे, पुलिस वाले अलग से। देखिए, जो आप है ही नहीं वो बन के घूमोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। उसी तरह आप बॉडी हो ही नहीं तो बॉडी बन के घूमोगे तो टेंशन और डिप्रेशन तो होगा ही ना। प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, देह में नहीं, देह के भान में है। आज से 40-50 साल पहले इतना देहभान नहीं था। अच्छा, आप बताइए ना अंकल जी, आपने तो वो दौर देखा है ना। आज से 20-25 साल पहले भी डिप्रेशन नहीं था, चाहे पैसा इतना नहीं था पर आपस में प्यार काफी था। अरे आज तो अपनी अपनी ढोलकी और अपना अपना राग होता है। अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्मृति में होगा वही तो बाहर आएगा ना। अच्छा, आप में से मेजर ध्यानचंद जी का नाम कौन कौन जानता है? वाह, लगता है सभी हॉकी प्रेमी बैठे हैं यहां पर। यह बात है 1936 की, जब जर्मनी में वर्ल्ड कप हॉकी फाइनल मैच खेला जाना था भारत और जर्मनी के बीच। 25,000 लोग और उनके बीच बैठा था दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर। 16-1 से रौंद दिया था भारत ने जर्मनी को। अकेले 15 गोल दागे थे मेजर ध्यानचंद जी ने। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, हार से तिल मिलाए हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाया और पूछा कि आप हॉकी के अलावा क्या करते हैं? मेजर ध्यानचंद जी ने कहा, मैं एक लॉन्स नायक हूं, फौजी। हिटलर मुस्कुराया और बोला, हॉकी का जादूगर और एक सूबेदार? आपके देश ने आपको इतना ही दिया? आप आज से ही, बल्कि अभी से जर्मनी से खेलो। आपको फील्ड कमांडेंट बनाता हूं। दुनिया के सारे ऐशो आराम आपके पास होंगे। पता है मेजर ध्यानचंद जी ने क्या जवाब दिया? उस भारत के सपूत ने कहा, हिटलर साहब, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि देश ने मुझे क्या दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने अपने देश को क्या दिया। मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है क्यों? क्योंकि अंदर एक जज्बा था अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, मर मिटने का। और आज हम अपने देश को ही कोसते रहते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पॉलिटिशियंस या फिर पुलिस वालों के ही दोष देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा विभाग है या फिर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर करप्शन ना हो? अरे सोचो, 1936 में जब वो मैच खेला गया था तो क्या सुविधाएं रही होंगी? अंग्रेजों का राज था, पर फिर भी अंदर में एक जज्बा था अपने देश के लिए मर मिटने का, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। लेकिन आज इस सोच को इमोशनल फूल समझा जाता है। अरे साइंस के चमत्कारों को सलाम करने वालों, आप खुद भूल गए कि आप कितने चमत्कारी हो। अरे आप लोगों का ही गायन है ना, जो भगवान के कार्य में लगे और हनुमान जैसे अपनी शक्ति भूल गए, और जब शक्ति याद दिलाई तो मुसीबतों का पहाड़ तक उठा लाया। पर आज हमें लगता है ये तो किसी और की बात थी, हम थोड़ी ना थे उस समय में। पर याद रहे, हे अर्जुन, कभी वो समय ही नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे। और वो समय भी नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा, तुम नहीं होंगे और ये सारे लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। Excuse me, brother. Have you called here to hypnotize us? No, ma'am. I called to dehypnotize. मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपाहिज हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, मैं ये शरीर हूँ। पता है, आप इसमें से एक भी नहीं हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको हिप्नोटाइज किया गया है। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। राजा का बच्चा राजा, भिखारी का बच्चा भिखारी, और दाता का बच्चा दाता का बच्चा।
मंगता? भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर। जुग जुग जीता रहे बेटा। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी मैंने इस नजरिए से सोचा ही नहीं। तूने आज साबित कर दिया है कि ज्ञान के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, वो उम्र का मोहताज नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ पैस चाहिए। जीते रहो बेटा। बुराइयों की बेड़ियां नैतिकता की सीढ़ियां है चढ़े आज। दोस्तों, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां बहुत से गुरु गोसाई, थिंकर्स, फिलोसफर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स दिन रात अलग अलग ढंग से हमें ज्ञान की शिक्षाएं दे रहे हैं। पहले ज्ञान का इतना भंडार नहीं था, लेकिन आज ज्ञान का इतना प्रकाश होने के बाद भी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हम मॉरली, एथिकली, स्पिरिचुअली गिरते ही जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कैसे घुसेंगी? पता है, ये जो देह भान है ना, ये अंदर घर करके बैठा है। जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सच्ची आजादी मना ही नहीं सकते। और जिस दिन हम इसे खत्म कर देंगे उस दिन हम खुद के सांस लेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां पर कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, जहां सिर्फ प्यार और सद्भावना होगी। दोस्तों, समय सीमा कम है और कहने के लिए बहुत कुछ, और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप भी सच्ची आजादी मनाना चाहते हैं, इस देह भान को खत्म करना चाहते हैं, तो आज ही अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। जय हिंद। बुराइयों की बेड़ियां नैतिकता की सीढ़ियां है चढ़े आज हम। देह भान की गुलामी त्याग देंगे हम, मन को जीत सच्ची सलामी आज देंगे हम। जाति भेद की जंजीरें जड़ से उखाड़ देंगे, परिवर्तन की गांठ बांध कर नई उड़ान भरेंगे। सत्यता की राह है और हर माँ फौलादी, सच्ची आजादी, आजादी, सच्ची आजादी।